एक छोटे से गांव के किनारे बने मिट्टी और ईंटों के पुराने घर में सरस्वती देवी रहती थीं। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर जरूर कर दिया था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आंखों में अपार स्नेह की चमक हमेशा बनी रहती थी। उनका जीवन सादगी से भरा था। सुबह जल्दी उठना, तुलसी के पास दिया जलाना, घर के छोटे मोटे काम करना और फिर आंगन में बैठकर पुरानी यादों में खो जाना। उनका एक बेटा था जो शहर में नौकरी करता था और साल में कभी कभी ही घर आ पाता था, लेकिन उनकी असली दुनिया अब उनकी छोटी सी पोती गुड़िया थी, जो कुछ साल पहले अपने माता पिता के साथ गांव आई थी और तब से दादी के साथ ही ज्यादा समय बिताने लगी थी। गुड़िया एक चंचल, जिज्ञासु और मासूम बच्ची थी। उसकी आंखों में हर चीज को जानने की ललक थी और उसके सवाल कभी खत्म नहीं होते थे। दादी, ये क्यों होता है? दादी, आप बचपन में कैसी थी? दादी, भगवान सच में होते हैं क्या? ऐसे अनगिनत सवालों से वह दादी का दिन भर का समय भर देती थी और सरस्वती देवी भी हर सवाल का जवाब बड़ी ही धैर्य और प्यार से देती, कभी कहानी के रूप में, कभी अपने अनुभवों के जरिए। उनके लिए गुड़िया सिर्फ पोती नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी। हर शाम जब सूरज ढलता तो दोनों आंगन में चारपाई पर बैठ जाते। गुड़िया दादी की गोद में सिर रखकर कहती, दादी, आज एक नई कहानी सुनाओ। और सरस्वती देवी अपने जीवन के पन्नों को खोल देती, कभी अपने बचपन की शरारतें, कभी अपनी शादी के दिन की बातें, कभी उन संघर्षों की कहानी जिनसे गुजरकर उन्होंने ये घर संभाला था। गुड़िया उन कहानियों में इतनी खो जाती कि उसे लगता जैसे वो खुद उन पलों का हिस्सा बन गई हो, और सरस्वती देवी को लगता जैसे उनका अतीत फिर से जिंदा हो गया हो। लेकिन इस खूबसूरत रिश्ते के बीच एक खामोश डर भी था, समय का डर, क्योंकि सरस्वती देवी जानती थीं कि उनका साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा और गुड़िया अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी दुनिया भी बदलने वाली थी। एक दिन गुड़िया ने अचानक पूछा, दादी, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? ये सवाल सुनकर सरस्वती देवी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तेरे दिल में रहूंगी। ये सुनकर गुड़िया तो खुश हो गई, लेकिन सरस्वती देवी के दिल में एक हल्की सी टीस रह गई। समय के साथ गुड़िया का स्कूल शुरू हो गया। अब उसका ज्यादा समय पढ़ाई और दोस्तों में गुजरने लगा। वो पहले की तरह हर समय दादों के पास नहीं रह पाती थी, लेकिन फिर भी हर रात सोने से पहले वो दादी के पास जरूर जाती और कहती, दादी, आज क्या सिखाओगी? और सरस्वती देवी उसे जिंदगी के छोटे छोटे सबक सिखाती, सम्मान करना, सच्चाई बोलना और अपने लोगों को कभी अकेला न छोड़ना। एक दिन गांव में खबर आई कि गुड़िया के माता पिता उसे शहर ले जाना चाहते हैं ताकि वो वहां अच्छे स्कूल में पढ़ सके। ये सुनकर सरस्वती देवी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो जानती थीं कि ये गुड़िया के भविष्य के लिए सही है, लेकिन उनके दिल का एक हिस्सा इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उधर गुड़िया भी इस खबर से खुश नहीं थी। मैं दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, उसने जिद की, लेकिन हर कोई उसे समझाने लगा कि ये उसके भले के लिए है। उस रात दोनों दादी पोती एक दूसरे के पास चुपचाप बैठे रहे, बिना कुछ कहे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। वो डर, वो प्यार और वो बिछड़ने का दर्द जो अब उनके सामने खड़ा था। लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं, और अब इस रिश्ते की भी एक नई परीक्षा शुरू होने वाली थी। कुछ ही दिनों में वह दिन आ गया जब गुड़िया को शहर जाना था। घर में सामान बांधा जा रहा था। उसके कपड़े, किताबें और खिलौने बैग में रखे जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे भारी चीज थी वो एहसास कि अब दादी से दूर जाना पड़ेगा। गुड़िया बार बार दादी के पास जाकर बैठ जाती, कभी उनका हाथ पकड़ती, कभी उनकी गोद में सिर रख देती, जैसे हर पल को अपने दिल में संजो लेना चाहती हो। सरस्वती देवी भी उसे बार बार निहारती। उनकी आंखों में प्यार के साथ साथ एक गहरी उदासी भी थी, लेकिन वे अपने आंसुओं को रोककर मुस्कुराने की कोशिश करती ताकि गुड़िया कमजोर न पड़े। जब जाने का समय आया,
तो गुड़िया ने दादी को कसकर गले लगा लिया। दादी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। सरस्वती देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, बस आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। यह कहते हुए उनकी आवाज भी भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, क्योंकि वह जानती थी कि यह विदाई गुड़िया के भविष्य के लिए जरूरी है। गाड़ी धीरे धीरे घर से दूर जाने लगी और सरस्वती देवी दरवाजे पर खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। गुड़िया शहर पहुंच गई। वह सब कुछ नया था, बड़ा स्कूल, नए दोस्त, नई जगह। लेकिन इन सब के बीच उसे सबसे ज्यादा कमी महसूस होती थी दादी की। रात को जब वह सोने जाती तो उसे दादी की कहानियां याद आती, उनकी गोद की गर्माहट याद आती और वह चुपचाप रो पड़ती। उसने कई बार अपने माता पिता से कहा, मुझे वापस गांव जाना है, लेकिन हर बार उसे समझाया जाता कि उसे यहां रहकर पढ़ाई करनी है। उधर गांव में सरस्वती देवी की जिंदगी जैसे एकदम बदल गई थी। अब आंगन सूना लगता था, चारपाई खाली रहती थी और उनकी कहानियां सुनने वाला कोई नहीं था। वे अक्सर गुड़िया के कमरे में जाकर उसकी चीजों को देखती और उसकी यादों में खो जाती। उन्होंने कई बार फोन पर उससे बात की, लेकिन फोन की आवाज में वो अपनापन नहीं था जो आमने सामने बैठकर महसूस होता है। फिर भी वे हर बार उससे यही कहती, खुश रहना बेटा, खूब पढ़ाई करना। लेकिन फोन रखने के बाद उनकी आंखें भर आती। समय बीतता गया। गुड़िया धीरे धीरे अपनी नई दुनिया में ढलने लगी। उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, नए दोस्त बन गए थे, लेकिन उसके दिल के एक कोने में दादी की जगह हमेशा बनी रही। और उधर सरस्वती देवी का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उम्र का असर अब साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन वे हर दिन एक उम्मीद के साथ जीती थी कि शायद जल्द ही गुड़िया उनसे मिलने आएगी। एक दिन सरस्वती देवी की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है। ये खबर जब शहर में गुड़िया तक पहुंची तो उसका दिल घबरा गया। उसने तुरंत अपने माता पिता से कहा, मुझे दादी के पास जाना है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या वो समय रहते अपनी दादी से मिल पाएगी, या ये रिश्ता अब एक ऐसी दूरी में बदलने वाला था जिसे कोई भी कोशिश कम नहीं कर पाएगी। गुड़िया का दिल बेचैनी से भरा हुआ था। जैसे ही उसे दादी की तबीयत खराब होने की खबर मिली, उसने बिना एक पल गंवाए अपने माता पिता से गांव चलने की जिद कर दी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, एक ऐसा डर जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। कुछ ही घंटों में वे गांव के लिए निकल पड़े। सफर के हर पल गुड़िया के लिए भारी था। वो खिड़की से बाहर देखती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि उसकी दादी ठीक हो, कि वो उन्हें फिर से उसी मुस्कान के साथ देख सके जो हमेशा उसके लिए सुकून का कारण होती थी। जब वे गांव पहुंचे तो घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, एक आखिरी पल का। गुड़िया बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए अंदर गई। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा, सरस्वती देवी चारपाई पर लेटी हुई थीं। उनकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वे किसी का इंतजार कर रही हो। दादी, गुड़िया की आवाज गूंज उठी, और उस आवाज को सुनते ही सरस्वती देवी की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी नजरें घुमाई और गुड़िया को देखा। उनके होठों पर एक कमजोर सी मुस्कान आई, जैसे उनका इंतजार पूरा हो गया हो। गुड़िया दौड़कर उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। दादी, मैं आ गई, आप ठीक हो जाओ ना। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सरस्वती देवी ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाकर उनके सिर पर रखा। मैं तो हमेशा ठीक हूं, क्योंकि तू मेरे पास है। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें वही प्यार और स्नेह था जो हमेशा रहा था। उस पल में समय जैसे थम गया था। दादी और पोती के बीच का वो अनोखा रिश्ता, जो दूरी और समय के बावजूद कभी कमजोर नहीं हुआ। गुड़िया उनके सीने से लग गई, जैसे वो उस पल को रोक लेना चाहती हो। दादी, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, उसने रोते हुए कहा। सरस्वती देवी की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, बल्कि संतोष के थे। नहीं बेटा,
तुझे आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं। मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ, उन्होंने धीरे धीरे कहा, हर शब्द जैसे उनके दिल की गहराई से निकल रहा था। कुछ ही देर बाद उनकी सांसें और धीमी होने लगीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे जरूरी काम पूरा कर लिया हो, अपनी पोती को जीवन का सच्चा अर्थ सिखाना। गुड़िया उनका हाथ पकड़े रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह पल आखिरी हो सकता है। और फिर धीरे धीरे सरस्वती देवी की आंखें बंद हो गईं, उनकी सांसें थम गईं, लेकिन उनके चेहरे पर वही मुस्कान बनी रही, एक ऐसी मुस्कान जो हमेशा के लिए गुड़िया के दिल में बस गई। उस दिन के बाद गुड़िया की जिंदगी बदल गई। वो वापस शहर तो चली गई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब वो हर काम में अपनी दादी की सीख को याद रखती, सच्चाई, प्यार और अपने लोगों की कद्र करना। वो जब भी उदास होती, आंखें बंद करके दादी को याद करती और उसे वही सुकून मिलता जो पहले उनकी गोद में मिलता था। क्योंकि कुछ रिश्ते समय और दूरी से नहीं टूटते, वे दिल में बस जाते हैं। और जब कोई अपना हमेशा के लिए दूर चला भी जाए, तो उसकी यादें, उसकी सीख और उसका प्यार हमें जिंदगी भर संभालते रहते हैं। और दादी पोती का यह रिश्ता भी ऐसा ही था, जो खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमेशा के लिए अमर हो गया।